ट्रेडिंग के समय गिरते हुए मार्केट में कहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्या आपको इसका पता लगाना आता है? अगर आता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर नहीं आता है तब भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बुलिश रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने का मास्टर की है हैमर कैंडल। आज के इस वीडियो में हम हैमर कैंडल को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपके बियरिश ट्रेड को बुलिश में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ट्रेडिंग चार्ट पर हैमर की तरह दिखने वाला एक कैंडल होता है, लेकिन दोस्तों मार्केट में हमें काफ़ी सारी हैमर की तरह कैंडल दिखती हैं, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है हैमर कैंडल का, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमें एक हैमर की तरह कैंडल दिख रही है, क्योंकि ये इसकी बॉडी है और नीचे इसका बिक निकला हुआ है। लेकिन दोस्तों ये हैमर कैंडल नहीं है। एक जो परफेक्ट हैमर कैंडल है ना, तो वो दोस्तों ये यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन अगर आप इस हैमर कैंडल को इससे मैच करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, परफेक्ट हैमर एक ये है, हालांकि इसका ये जो नीचे की साइड शेडो या फिर इसे हम बिक भी बोलेंगे, तो दोस्तों ये जो इसका शेडो निकला हुआ है, इसी तरीके से शेडो काफ़ी सारे हैमर में ऊपर की साइड भी निकलता है। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कोई भी ऊपर की साइड बिक नहीं निकला है, लेकिन इसमें निकला है। अब देखिए एक परफेक्ट हैमर कैंडल कैसी बनती है। तो देखिए ये इसकी बॉडी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको नाप सकते हैं। तो अगर ये बॉडी 3 पॉइंट की है, तो ये जो इसकी लोअर विक निकली हुई है, ठीक है, इसको हम अपर विक बोलेंगे, इसको लोअर विक बोलेंगे, तो ये 6 पॉइंट की होनी चाहिए। तो एक परफेक्ट हैमर कैंडल वही मानी जाएगी जिसका विक बॉडी से डबल हो। अब देखिए इससे दोस्तों कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं पड़ता है कि ये ऊपर इसकी विक नहीं निकली और इसमें निकली है, ये भी हमारा हैमर कैंडल ही है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते समय इस तरीके की हैमर कैंडल फाइंड कर लेते हैं तो यह सिर्फ एक कैंडल नहीं बल्कि एक बुलिश सिग्नल होता है। हैमर कैंडल का इम्पैक्ट तब महसूस होता है जब यह डाउन ट्रेंड आने के बाद बनता है, और ग्रीन कैंडल बुलिश सिग्नल होती हैं, लेकिन रेड कैंडल भी थोड़ा ही सही पर सेम सेंटीमेंट शो करती हैं, यानी बायर सेलर पर हावी हो रहे हैं। हैमर कैंडल बुलिश क्यों होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था और ये वाला जो ग्रीन कैंडल है जो कि हैमर बनाए, तो इसकी ओपनिंग हुई थी यहाँ से। ओपनिंग होने के बाद मार्केट इसको नीचे तक जो सेलर हैं वो लेके गए थे और यहाँ तक ये डाउन आया। लेकिन जैसे ही यहाँ तक ये कैंडल बन रहा था तो यहाँ पर जो बायर हैं वो हावी हो गए सेलर के ऊपर, फिर वो यहाँ से मार्केट को लेके गए ऊपर, ठीक है। मतलब कि ये इसका जो ओपनिंग था इससे भी इसको ऊपर ले गए, यहाँ तक मार्केट आ गया। फिर सेलर ने थोड़ी सी ताकत लगाई तो वो अपनी ताकत से इसको यहाँ पर ही लेके आ सके, मतलब कि जो क्लोजिंग था ना इससे भी ऊपर, फिर यहाँ से नया कैंडल स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर साइकोलॉजी ये बोल रही है कि जो बायर हैं वो सेलर पर हावी हो गए हैं, क्योंकि देखिए सेलर यहाँ तक इसको लेके आए लेकिन यहाँ से नीचे नहीं ले जा पाए, और बायर ने अपनी ताकत लगाई और बायर इसको जो ओपनिंग था ना उससे भी ऊपर ले गए हैं। तो यहाँ पर जो बुलिश हैं, मतलब कि जिनको मार्केट ऊपर को ले जाना है, वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो बियरिश थे अब उनका जोर नहीं चल रहा है, तो बुलिश बियरिश पर स्ट्रॉन्ग हो गए, तो इसीलिए ज़्यादा कंडीशन में मार्केट फिर ऊपर ही जाता है। तो हैमर के पीछे की साइकोलॉजी यही है। हैमर कैंडल का हम ट्रेडिंग में यूज कैसे कर सकते हैं? देखिए जब हैमर कैंडल बनता है तो गेम स्टार्ट होता है नेक्स्ट कैंडल से। अगर हैमर बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो या तो यहाँ से ऊपर होनी चाहिए, या फिर इसकी बॉडी से अगर ऊपर बन रही है वो भी ग्रीन कलर की, तब आप मान सकते हैं कि हमारे लिए बुलिश सिग्नल है, और तब हम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। तो हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे ये जो हैमर का क्लोजिंग है ना इसके कुछ पॉइंट नीचे, ताकि अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करे तो हमें लॉस कम से कम हो। अब आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आने के बाद हैमर कैंडल बना हुआ है, फिर मार्केट ऊपर गया है। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर ये हैमर बना, इसके बाद ये मार्केट अप हो गया है। तो इस नॉलेज के साथ आप तैयार हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करके अपनी स्ट्रेटेजी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगाए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।